नेपाल की छात्रा प्रकृति लामसाल ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली, लेकिन इंजीनियर बनने का सपना लेकर भारत आई प्रकृति की मौत के लिए उसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नेपाल की छात्रा को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। देखिए, प्रकृति के दोस्त आरोप लगा रहे हैं कि प्रकृति के साथ ब्रेकअप के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल से 907 किलोमीटर दूर भारत के ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाल की बेटी इंजीनियर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन पढ़ाई के तीसरे साल ही नेपाल की छात्रा प्रकृति रामसाल के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो खुदकुशी के लिए मजबूर हो गई। 20 साल की प्रकृति ओडिशा के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। यहाँ प्रकृति इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन 16 फरवरी की शाम यूनिवर्सिटी के इसी हॉस्टल में उसके कमरे से उसका शव बरामद हुआ। प्रकृति की आत्महत्या का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उसकी खुदकुशी के ठीक बाद का बताया जा रहा है। जब प्रकृति ने अपने दोस्तों के कॉल का जवाब देना बंद कर दिया तो किसी अनहोनी की आशंका से बड़ी संख्या में छात्राएं उसके कमरे के बाहर पहुंच गयीं। इन छात्राओं ने कमरे के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कमरा अंदर से बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाई। लिहाजा किसी ने दरवाजे को धक्का मारकर उसे खोलने की कोशिश की तो किसी ने गेट के ऊपर से अंदर जाने का प्रयास किया। दरवाजे के ऊपर बने शीशे को तोड़ने के बाद एक लड़की कमरे में दाखिल हुई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुला तो प्रकृति की हालत देखकर चीख पुकार मच गई। प्रकृति इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। प्रकृति के दोस्तों का आरोप है कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और उसे खुदकुशी के लिए बाध्य करने के पीछे उसका कथित बॉयफ्रेंड आद्विक श्रीवास्तव था। आरोप है कि आद्विक प्रकृति से रिलेशनशिप टूटने के बाद उसे प्रताड़ित कर रहा था। ऐसे में प्रकृति के चचेरे भाई की शिकायत पर भुवनेश्वर पुलिस ने आद्विक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में आद्विक से लगातार पूछताछ कर रही है। हमारी रिपोर्ट में उनके लिए उसके सुसाइड के लिए एक जिम्मेदार एक लड़के को बताया गया और ये इन्वेस्टिगेशन ओपन है। इसमें जो भी तथ्य आएगा, जो भी आदमी दोषी होगा, एक अभियुक्त के खिलाफ आया उसको राउंड अप किया गया। अगर कोई भी आदमी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। वहीं खुदकुशी करने वाली छात्रा के पिता बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो किट में जो घटना हुआ वो दुखद है। जो भी मालूम हुआ यहीं आके मीडिया के यूनिवर्सिटी भी अपने हिसाब से कर रहा होगा, नहीं पुलिस प्रशासन भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। जस्टिस सिंपली। इस मामले में कॉलेज की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो कॉलेज प्रबंधन एक्शन में आया। 16 तारीख को जो हुआ इज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट। वो एक सुसाइड केस था। जब भी हमें पता लगा, हम लोग का जो प्रोक्टर है जो पता लगा, तो इमीडिएटली हमारे इट वाज टोटल द एफर्ट ऑफ किट यूनिवर्सिटी एंड द पुलिस की हम वो जो जिसके ऊपर वो एलिगेशन है वी कुड टैप पकड़ सकते थे, पकड़ लिए हैं ड्यूरिंग द एयरपोर्ट बिकॉज उसने ऑलरेडी एक बोर्डिंग पास बना चुका था एंड यू कुड हैव ट्रैवल्ड बैक। बवाल बढ़ने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने माफी मांग ली है, लेकिन प्रकृति को इंसाफ का अब भी इंतजार है। भुवनेश्वर से अजयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।